हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास। अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 2, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो अपन ने पहले शुरू कर दिए थे इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम शुरू कर दिए थे। पहला वीडियो हो गया था, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, थोड़े से आगे चलते हैं उससे। चलो स्टूडेंट, ये लो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश Q, एक आवेश है, बिंदु आवेश का मान कितना है, Q है, और ये A मीटर भुजा वाले घन पर निम्न प्रकार स्थित है। एक घन है और उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, A मीटर है ना, A है उसका मान। तो घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स, उस घन से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, और प्रत्येक फ्लक्स से, और उसकी जो प्रत्येक फलक है उससे कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, और वो आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, वो दे रखा है निम्न प्रकार। तो जब अपना केस नंबर फर्स्ट दे रखा है कि आवेश कहाँ रखा हुआ है, तो आवेश रखा हुआ है घन के केंद्र पर। आवेश कहाँ पर स्थित है, घन के केंद्र पर स्थित है। तो अपन को बताना है कि उस घन से कुल कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, और उसकी प्रत्येक फ्लक्स से भी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें तो अपन को क्या बोल रहा है, ये घन की बारे बात कर रहा है, घन के बारे में। तो मुझे बताओ भाई, घन कैसा होता है अपना, एक मिनट। घन इस प्रकार से होता होगा ना कुछ, इस प्रकार से होता होगा। तो जो अपना आवेश है वो कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे घन के केंद्र पे रखा हुआ है ना। कहीं पे घन का केंद्र मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आवेश रखा हुआ है। तो बताओ ये आवेश बंद पृष्ठ में है कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ सर बंद पृष्ठ में है, क्योंकि घन है, घन का केंद्र तो बीच में होता है बिल्कुल। तो पूरे घन से मतलब इसके सारे फलकों से बंद है। और आपको पता है कि घन में कितने फलक होते हैं, टोटल 6 होते हैं ना, 1 2, ये इधर वाला, ये नीचे वाला, इधर वाला, ऐसे ना। तो 6 फलक होते हैं घन के अंदर। तो 6 फलकों से पूरा ये बंद होगा। तो अगर बंद है तो फिर अपन यहाँ पे अपना आवेश क्या स्थित है, यहाँ पे आवेश क्यों स्थित है, केंद्र के ऊपर। तो अगर अपन गाउस का नियम लगाएं तो अपन जानते हैं गाउस के नियम से कि विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, उसके अंदर बंद कुल टोटल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यानी इस पूरे घन के कारण बात करें अगर अपन, जो अपना पहला आंसर है कि घन के कारण, तो घन के कारण आंसर कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, पर अगर बात करें कि प्रत्येक फलक की बात करें अगर, कि प्रत्येक फलक के कारण पूछ रहा है, अगर एक फलक के कारण कितना हो रहा है, तो अपन को पता है कि भाई घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो जो ये मान आ रहा है इसमें 6 से और भाग दे देंगे, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, भाई पूरा घन बंद था तो घन के कारण तो ये था मान अपना। और अगर अपन को एक फलक के कारण पूछ रहा है तो इसमें फलक कुल कितनी होती है, 6 होती हैं, इसलिए अपन 6 से और डिवाइड कर देंगे तो इस फलक का मान भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब की बार केस नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि आवेश कहाँ पे है बताओ। तो आवेश है घन की कोर पर। घन की कोर, कोर जानते नहीं जानते आप। कोर मतलब होता है उसकी एक कोई भुजा। जैसे मान लो अपने पास ये कोई घन है, ये घन का कोई एक फलक है, तो ये क्या कहलाएगी, ये वाली भुजा, ये कोर है इसकी, ये कोर है, ये कोर है। ऐसे अगर और ऊपर बनाता हूँ मैं ऐसे, तो ये सब के सब कोर है ना। ये वाली भुजा भी कोर होगी, ये कोर कहलाती है, ये भी कोर, ये भी कोर, ये सब कोर है। तो आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, किसी एक कोर के ऊपर रखा हुआ है ना। जैसे मान लो अपने पास ये कोई घन है, अरे एक मिनट, ये क्या हो जाता है, ये अपने पास कोई घन है और तो अब मुझे बताओ कि जैसे अपन मान लेते हैं भाई यहाँ पे अपना आवेश रखा हुआ है Q आवेश कहाँ रखा है, इस कोर के ऊपर रखा हुआ है। तो अब बताओ ये आवेश बंद है क्या, आवेश बंद पृष्ठ में नहीं है। तो इसको बंद करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन सममिति से, यानी जितना घन की लंबाई चौड़ाई इसकी है,
भुजा की कोर की लंबाई इस घन की उतनी ही लंबाई का सेम ऐसा ही घन और साथ में यूज करके इसको बंद करेंगे। तो बताओ अगर ये कोर पर है तो इसको बंद करने के लिए अपन को कितने घनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये 3D वाला है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि अगर ये कोर पे है यहाँ पे तो एक तो इसके पास जस्ट बाजू में एक और दिल आना पड़ेगा, ठीक है, और एक इसके ऊपर बंद रखना पड़ेगा और इधर जो अपना घन आएगा उसके ऊपर भी एक घन रखना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के 4 घन अगर अपन जमाते हैं तब जाके ये आवेश क्या होगा, बंद होगा। ठीक है स्टूडेंट, सोचो आप आराम से, नहीं अच्छी तरह से कि भाई से ये कोई यहाँ पे है, कोर पे है तो इसके साइड में लेके आना पड़ेगा अपन को एक और घन, और एक इसके ऊपर और रखेंगे और एक इसके ऊपर रखेंगे, तब जाके ये अंदर बंद होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 घनों से बंद करने के कारण फिर ये बंद होगा अपना आवेश। तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि बात करें अगर सममिति से यूज करेंगे ना अपन, सममिति के अगर अपन 4 घन यूज करते हैं, 4 घन से अपन क्या कर सकते हैं बताओ, आवेश को क्या करते हैं, बंद करते हैं। आवेश को बंद पृष्ठ में रखते हैं। अगर मान ले अपन बात करते हैं तो अगर बंद पृष्ठ में रखेंगे तो बताओ अब फाई बराबर क्या होगा, तो आप जानते हो गाउस का नियम कि क्यू अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन बंद कर दिया आप 4 घनों कारण, पर अपन को 4 घन के कारण नहीं पूछा ना, अपन को कितना पूछा है कि एक घन के कारण और फिर उसकी फलक के कारण भी, प्रत्येक फलक के कारण भी। तो बताओ 4 घन थे कुल मिलाकर, 4 घन के कारण इतना आ रहा है अपना आंसर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन बात करेंगे एक घन के कारण कितना होगा, एक घन के कारण कितना होगा, तो इसमें किसका भाग लग जाएगा, 4 का भाग लग जाएगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि एक घन के कारण या प्रत्येक घन के कारण, अगर बात करें अपन प्रत्येक घन के कारण, तो आप बोलो प्रत्येक घन के कारण कितना हो जाएगा, तो होगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर प्रत्येक घन की बात कर रहा है तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बात करें कि प्रत्येक फलक के कारण कितना होगा, तो अब देखो इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना आप, जैसे अपने पास ये घन था तो घन की जिस भी, जैसे मान लो इस कोर पे था ना अपना आवेश, तो इस कोर से कौन कौन से फलक जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो ऊपर वाला फलक जुड़ा हुआ है और एक इधर साइड वाला फलक जुड़ा हुआ है। तो जो फलक इससे जुड़े हुए हैं ना, उनके जो अपना विद्युत फ्लक्स है ना वो क्या होगा, समांतर होगा, यानी वो इससे काउंट नहीं होगा। क्योंकि अपन को पता है कि अपन बात ऐसे करते हैं कि विद्युत फ्लक्स कैसे निकलना चाहिए, पृष्ठ के लंबवत निकलना चाहिए, तभी तो अपन काउंट करते हैं। तो यानी कि इस वाले केस में, यानी कि इस कोर से जो फलक है वो काउंट नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि जो 2 कोर तो है ना, 2 कोर तो ऐसी हैं, सॉरी 2 कोर के 2 फलक, 2 कोर नहीं 2 फलक, फलक तो क्या है बताओ, कोर से जो गुजरती हैं उनसे क्या होगा, फलक से नहीं निकलेगा ना, उनसे फ्लक्स नहीं गुजरेगा, उनसे फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो बताओ फिर फ्लक्स कितने फलकों से गुजरेगा, तो अपन को पता है घन में 6 फलक होती हैं, उनमें से 2 से नहीं गुजर रहा तो बची कितनी, 4। तो अब अगर बात करें कि प्रत्येक फलक की बात करें, तो प्रत्येक फलक की बात करेंगे तो अपना पहले से कितना था, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था, और 4 का भाग और लग जाएगा ना, तो बटे में 4 और आ जाएगा, यहाँ पे बटे में 4 और आ जाएगा। तो कुल मिला के जो प्रत्येक कितना होगा, तो आप बोलोगे क्यू अपॉन 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट प्रत्येक फलक के कारण आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान समझना आप, है ना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अपने बोर्ड में भी आता है ये, तो ध्यान से देखना आप इसको ना, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसी प्रकार और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर, ये घन पे रखता है, केंद्र पे रखता है, कोर पे, कभी कोने पे, कभी फलक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है केस, कि आवेश कहाँ पर है, उसके कोने पर स्थित है। आवेश कहाँ पर स्थित है, उसके कोने के ऊपर। अब कोना कहाँ होता है, तो ये अपना घन है,
कोना कहाँ होगा जी इसका? तो आप बोलोगे ये वाला, ये जो पार्ट है ना जहाँ पे 3 कोर मिलती हैं, ये कोना है, ये इसका कोना कहलाएगा, ये इसका कोना है, ये इसका कोना घन का। तो इस कोने पर रखा हुआ है, तो मान लेते भाई इस कोने पे अपना आवेश रखा हुआ है ना Q, यहाँ पे रखा हुआ है Q आवेश रखा हुआ है। तो अब बताओ इसको पहले तो अपन क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश बंद नहीं है। तो अगर कोने पर है तो अपन को कितने जरूरत पड़ेगी, अगर कोई कोने पे है तो कितने घनों जरूरत पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर एक तो इसके साइड में लगाएं, अगर इधर यहाँ पे एक घन तो इधर साइड में लगाएंगे तो, और फिर क्या बंद हो जाएगा? क्या नहीं होगा। फिर अपन को ना इस साइड इसके आगे सामने से और लेना पड़ेगा और एक इसके इस साइड आमने लेना पड़ेगा, तब जाके इन चारों के जो मिल रहे हैं ना पॉइंट, ये यहाँ पे होगा और अब भी बंद नहीं होगा। तो इनके ऊपर 4 और रखने पड़ेंगे ऊपर अपन को ना, जो ये अपने 4 घन बना दिए, इनके ऊपर 4 घन और अपन को ऊपर डालने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर आवेश कोने पर स्थित है तो कुल 8 घनों से मिलकर बंद होगा पृष्ठ। कुल कितने? 8 घनों से मिलकर बंद होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात करें कि जो अपन लगाएंगे सममिति से, सममिति के 8 घन यूज करने पड़ेंगे ना, 8 घनों से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे कितना? Q/ε0, क्योंकि अपन को बताया कि 8 घन से मिलकर बंद हो रहा है तो, और आवेश तो Q ही है, तो Q/ε0। तो अगर अपन बात करें कि एक घन से बात करें या प्रत्येक घन से, तो एक घन से कितना गुजरेगा जी? एक घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? तो बताओ, अपन को पता है कि भाग दे देंगे अपन, तो किसका भाग लग जाएगा? 8 का। भाई 8 घन है तो यानी कि Q/8ε0, Q/8ε0 एक घन से आ जाएगा। अब बात करें प्रत्येक फलक की बात करें, तो अब बताओ इसके अंदर अगर ये कोने पर है तो कितने फलक जुड़ जाएंगे? अगर ये कोने पर है तो कुल कितने फलक इसके साथ जुड़ जाते हैं बताओ? तो आप बताओ, अगर ये इस कोने पे है ना, तो बताओ इस कोने पे होने के कारण एक तो ये वाला फलक चला जाएगा, एक ये वाला फलक चल जाएगा, और एक जस्ट इसके पीछे वाला, जो पीछे है ना, ये पीछे वाला फलक, यानी 3 फलक काउंट नहीं होंगे, वो इसके समांतर आ जाएंगे विद्युत फ्लक्स के, तो केवल 3 ही काउंट होंगे यहाँ पे। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कि प्रत्येक फलक की बात करें, भाई प्रत्येक फलक से कितना गुजरेगा, तो आप इसमें ना भाग दे देना किसका? 3 का और लग जाएगा, तो Q/3 का भाग और लगेगा, और पहले से कितना था? 8ε0। अगर इसको सही से मल्टीप्लाई कर लिखे हैं तो कितना जाएगा? Q/24ε0, 24 हो जाएगा ना, तो Q/24ε0 ये विद्युत फ्लक्स का मान आएगा। जब कहाँ पर है आवेश? कोने पर स्थित है ना, घन के कोने पर स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, और कहाँ पे हो सकता है? ये लोब की बार कहाँ पे स्थित है? ये घन की फलक पर। कहाँ पर है? फलक के ऊपर स्थित है अगर आवेश, यानी अपना ये घन है से, ये घन बन गया अपना, तो घन की फलक, यानी ये एक तरह से ये फलक है ना, ये फलक है, तो इस फलक के ऊपर स्थित है आवेश यहाँ पे Q अपना, इस फलक के ऊपर स्थित है। तो इसको बताओ बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को इसके बाजू में ही एक घन और चिपकाना पड़ेगा, इधर है ना एक घन और। अगर 2 घन से जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ? वो बंद हो जाएगा, क्योंकि फलक पर है, तो एक घन के पास में अगर दूसरी फलक लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर अपन बात करेंगे इसमें, तो बंद करने के लिए 2 घन हैं, तो अपना फ्लक्स कितना होगा? तो यहाँ पे सममिति से अपन कितने यूज़ कर रहे हैं घन? सममिति के 2 घन है ना, 2 घन से जो अपना फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा जी? तो आप बोलोगे वो फ्लक्स होगा कितना? Q/ε0। 2 घन से बंद होगा इसलिए Q/ε0 होगा। अगर बात करें कि प्रत्येक घन के कारण, प्रत्येक घन के कारण, तो प्रत्येक घन के कारण बात करेंगे तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा, तो कितना जाएगा? Q/2ε0। कितना जाएगा? Q/2ε0 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक घन की बात हो गई। अब बताओ प्रत्येक फलक की बात करें तो अब की बार तो आवेश कहाँ पर है? केवल एक फलक पे तो है ना, तो बाकी और फलक से तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो बाकी कितनी बच जाएगी अपने पास?
5 फलक बच जाएगी। तो अगर अपन को यहाँ पे निकालना है प्रत्येक फलक के कारण, तो अपन किसके भाग दे देंगे, 5 का भाग और दे देंगे। अगर अपन को निकालना है यहाँ पे प्रत्येक फलक की बात कर रहा है, अगर प्रत्येक फलक की, तो अपन किसका भाग दे देंगे, इसके अंदर 5 का भाग और दे देंगे। तो Q/5 और पहले से कितना था 2ε0। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो Q/10ε0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रत्येक फलक के कारण आ जाएगा। तो इस प्रकार से घन के ऊपर है ना केंद्र पर, कोर पर, फलक पर ऐसे रखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या है कि इसमें ना Q का मान और भी दे दिया जाता है ना, जो अपना Q है Q का मान और दे दिया जाता है। तो बताओ अगर Q का मान दे देंगे तो अपन Q का मान यहाँ पे रख देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 कूलाम होता तो 5 रख देते, अपन कट कर देते इसको 2 से, ε0 का मान रख देते और हल करके उसका आंसर भी निकाल देते हैं ना। तो जनरली अपन ने इस टाइप का फॉर्मेट बना के सवाल कर लिया है। अगर Q का मान और दिया होता तो अपन Q का मान रखकर और उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो फिर अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखिए आप, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग केंद्र से, यानी एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर का और उसका वर्ग जो केंद्र है उससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इस वर्ग से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब मुझे बताओ कि यह वर्ग क्या उसको बंद कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, और उस केंद्र से ऊपर है, वो ऊंचाई पर है। तो बताओ अपना जो घन होता है, घन के जो 6 फलक होते हैं वो बताओ सबके सब क्या होते हैं, वर्गित होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, वर्गी होते हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको घन बनाएंगे। तो और जो 10 सेंटीमीटर भुजा का जो एक वर्ग है, ऐसे ही पूरे के पूरे 5 वर्ग और कर देंगे उसके साथ। तो जैसे यहाँ पे अपन को बोल रहा है कि ये अपना कोई एक वर्ग है, तो वर्ग का केंद्र कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ना। तो इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे अपना आवेश रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो अगर इसको बंद करना है तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए बताओ 5 वर्ग और मिलाकर इसको क्या बना देंगे, घन में बदल देंगे। तो अपन ऐसे करेंगे, इसको घन में बदल देंगे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार इसको घन में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे अंदर आ जाएगा, इसके अंदर घन के अंदर आ जाएगा। और सारे के सारे घन कैसे मानेंगे, सममिति वाले अपन है ना, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है ना, ये वाले घन की भुजाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, ऐसा अपन घन मान लेंगे। तब क्या हो जाएगा, ये आवेश बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से मिलाकर ये क्या करते हैं, अपन घन बना लेते हैं। और उस घन के कारण बताओ कितना आएगा, विद्युत फ्लक्स कितना आएगा बताओ। तो घन के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा तो वो तो अपन जानते हैं कितना होता है, बताओ गाउस के नियम से Q/ε0 होता है। कितना होता है, Q/ε0। तो यहाँ पे बताओ Q का मान दिया हुआ है तो अपन Q का मान रख देंगे यहाँ पे। तो Q का मान कितना रखा है, 10 माइक्रोकूलाम। तो 10 माइक्रो मतलब कितना होता है जी, तो आप बोलोगे 10⁻⁻6 होता है। और अपॉन ε0 का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है, अगर इसको अपन हल करते हैं अब तो कितना मान आएगा इसको हल करने पर। तो आप बोलोगे इसको हल करने पर ऊपर तो बताओ कितनी पावर बचेगी भाई, 10 ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो पावर कितनी बच जाएगी, 5। भाई अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 10 से, तो ऊपर तो माइनस की 5 हो जाएगी और ये 12 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी ना। तो 5 माइनस कर देता 10⁻7, यानी एक तो 10⁻7 बच जाएगी अपने पास। तो कितना बच जाएगा अपने पास, एक तो मान बच जाएगा अपने पास ऊपर 10⁻7। अपोन में जो ये मान है ना, इसको लगभग में मान लेते हैं, कितना अपन बताओ 9 मान लेते हैं। लगभग में अगर बात करें लगभग में, तो इसको 8.85 को कितना मान लेते हैं, 9। तो अब अगर अपन एक में अगर 9 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, लगभग 9 एकम 9 फिर 2 यानी कि लगभग 11.3 आएगा। तो अगर इसको अपन डिवाइड करके आगे लिखते हैं इसका, तो इसका जो मान आएगा, सॉरी एक मिनट जगह नहीं बचेगी इधर, मान आएगा कितना आएगा 11.3। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको मिटा के लिख देता हूँ मैं। इसका जो मान आएगा
0 पॉइंट, सॉरी देखो पिछले सवाल में गलती हो गई थी, यहाँ पे आएगा 0.113 इंटू कितना है 10⁻7 है। अब इसको अगर अपन सही से करें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना जाएगा 11.3 और 10⁻5 ही बचेगी क्या, क्योंकि अपन ने 2 पावर इधर यूज कर ली। तो 11.3 इंटू 10⁻5 और विद्युत फ्लक्स था, वोल्ट इंटू मीटर था अपना मात्रक। तो ये तो बताओ किसके कारण आया, अभी पूरे घन के कारण आया, घन कारण आया ना। पर अपन को तो पूछा किससे है, एक वर्ग से पूछा है, और एक वर्ग क्या है बताओ, उस घन का एक फलक है। तो अगर अपन बात करें वर्ग के कारण, वर्ग के कारण, तो वर्ग के कारण बात करें तो बताओ अपन को पता है कितने वर्ग होते हैं घन में, 6 वर्ग होते हैं, तो उसमें 6 का भाग और दे देंगे। तो 11.3 इंटू 10⁻5 के अंदर किसे भाग दे देंगे अपन, 6 से भाग दे देंगे। अगर अपन 6 का भाग देते हैं इसमें तो कितनी बार जाएगा इसमें, लगभग जाएगा इसमें, पहले तो एक बार जाएगा 1.53 7 टूटता यानी 0.8 और फिर 8 यानी 1.88 और इंटू कितना जाएगा 10⁻5 है। तो 1.88 10⁻5 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये आ जाएगा एक वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। तो स्टूडेंट देखो इस प्रकार है ना, क्यू का मान देखकर भी पूछ सकता है। तो सवाल तो बताओ देखा जाए तो सवाल वही है, बस सवाल को घुमाया गया है ना। ये भाई वर्ग बता दिया, उसके यहाँ पे केंद्र से इतनी ऊंचाई पर रखा हुआ है, बस यही हेर बदल किया है, बाकी सेम सवाल वही है घन वाला ही। ये उसकी तरह अपन ने पूरा घन माना है, घन के भाई केंद्र पे रखो या बीच में रखो, बात एक ही है। और प्रत्येक फलक कारण अपन को यहाँ पे निकाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज के सवाल कंप्लीट हुए। अब देखते हैं अपन जो पिछली वीडियो में सवाल था वो क्या था अपना। जो पिछले वीडियो में अब मैंने क्वेश्चन दिया था, तो ये क्वेश्चन था किसी बंद पृष्ठ में जो प्रवेशित कर रहा है, एंटर कर रहा है प्लस, उसका मान था 4 इंटू 10⁻5 वोल्ट मीटर, और जो निर्गत फ्लक्स था वो 9 इंटू 10⁻5 वोल्ट मीटर था। इसका आंसर है ना बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। पहले मैं इसको आपको आंसर देता हूँ। इसका आंसर आएगा, तो आंसर आ रहा है इसका 44.25 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट इंटू कूलाम। अब इसका मात्र क्या था, कूलाम था। ये इसका आंसर आएगा। क्या पता बहुत सारे बहुत सारे क्या सभी ने आंसर नहीं दिया, केवल एक स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था और वो उसका आंसर राइट भी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। आप क्या पता आंसर क्यों नहीं देते बताओ, आपको क्वेश्चन आया नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे आया नहीं, शायद आपने बताया नहीं, शर्माते हैं क्या है, तो आंसर दिया करो आप। देखो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, केवल एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका, है ना। और एक और जो क्वेश्चन नंबर अपना 3rd था, उसके अंदर अपन थोड़ा सा डिवाइड करने में मिस्टेक कर दिए थे, पॉइंट लगाना पहले भूल गए थे ना। उसमें कुछ 8/9 आ रहा था और अपन ने 8 पॉइंट कुछ कर दिया था, तो उसको ना 8 के पहले पॉइंट लगेगा, क्योंकि 8 छोटा है ना 9 से। तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लेना। इसका आंसर है ना यहाँ पे देखो, इसका ये भी करेक्ट बताया था आंसर, 0.86 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। और इस क्वेश्चन को आपको ना ज़रूर से हल करना है, सोल्व करके, और कमेंट बॉक्स में आंसर आपको करना है कमेंट, ठीक है। और उसको मैं समझाता हूँ। एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला है, इसका मतलब इस प्रकार से होगा अर्धगोला, और अर्धगोले त्रिज्या से अपन कोई मतलब नहीं आकार से, और इसके ऊपर आवेश है कितना 0.885 माइक्रोकूलाम है, और अर्धगोले के केंद्र पर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपन को फ्लक्स निकालना है, तो उसको बंद करना पड़ेगा, तो एक अर्धगोला और मानना पड़ेगा, यानी पूरा गोला हो जाएगा। तो उस गोले का निकालने के ना अपन 2 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा, अर्धगोले करना जाएगा। और यहाँ पे आवेश का मान दे रखा है, तो उसको सोल्व करके आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कमेंट जरूर किया करो आप, ठीक है। और चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब भी करें आप। ओके, थैंक यू।